तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है, ना ये कोई क्रिकेट की है। समनिक्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हठधर्मी पैसे के जोर पर छोटी टीमों पर दबाव डालने या फिर आईसीसी के फैसलों पर असरअंदाज होने की वजह से काफी शोहरत रखता है। पैसे के गुरूर में ही आज से 2 रोज पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने एक शेड्यूल जारी किया, जिसमें उन्होंने एशिया कप का भी जिक्र किया जो कि इस साल सितंबर में होना है, और उसमें कहीं भी किसी भी तौर पर पाकिस्तान में होस्टिंग का जिक्र नहीं किया गया, न ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कोई कंसल्टेशन की गई। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान में काफी गमो गुस्सा भी पाया गया कि जिस मुल्क में ये टूर्नामेंट होना है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी मिली है जय शाह को, वो तो चंद साल की है, उसके बाद किसी दूसरे एशियाई क्रिकेट के चेयरमैन को वो प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या वो भी इसी तरह अपनी मनमर्जी के फैसले करेगा जिस तरह इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का भारतीय क्रिकेट मीडिया के चैनल पर इंडियन एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता ने एक इंटरव्यू किया, जिसमें नजम सेठी ने तमाम चीजें न सिर्फ खोल कर रख दी बल्कि फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी सारी बातें बता दी। अगर मुख्तसरन आपको बताया जाए और आगे डिटेल में आप वीडियो में भी देखेंगे कि नजम सेठी ने वाज़ेह किया कि यह किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के तने तनहा फैसले करे और ये कह दे कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप खेला जाएगा। होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, इसलिए पाकिस्तान में ही ये टूर्नामेंट होगा और अगर भारत नहीं आएगा तो हमें किसी भी तौर पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि हम भारत जाकर ओडीआई वर्ल्ड कप जो इसी साल होना है एशिया कप के बाद वो जाकर खेले। नजम सेठी साहब ने सारी बातें खोल कर रख दी हैं। अब फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है कि क्या वो तने तनहा फैसले करेगा, और इस बात का भी इंदिया दिया गया है कि आईसीसी से ये बात डिस्कस की जाएगी, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, और अगर यही सब कुछ रहा तो ये क्रिकेट के लिए किसी भी तौर पर नेक शगुन नहीं होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं विक्रांत गुप्ता के साथ नजम सेठी ने बात करते हुए क्या कहा और कैसे सारे फ्यूचर प्लान खोल कर रख दिए, और बॉल अब सीधी तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में फेंक दी गई है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इत्तला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता अख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊँ कि सारी काउंसिल के क्या मौकफ है? तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको इतला नहीं दी गई, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी कमेटी है, उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था। प्लस उनके मुताबिक 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इत्तला कर दी गई थी। फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ईमेल पर बता दिया गया। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है, ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है एक किस्म के। जी तो जी। हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझ इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। तो वही हमारी कोई जवाब आया है, कोई हमसे हमें कंसल्ट किया गया? तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, इसीलिए तो अब हमने ईमेल भी डाली है कि जी हमें कंसल्ट किए बगैर आपने ये कैसे ये फैसला कर लिया। ठीक है, जो भी फैसला है अगर मुश्तरका फैसला हो जाए तो अच्छा है। खसूसन जी ये कि हमारे यहाँ ये एशिया कप होने वाला है और हमें पूछा भी जी नहीं जा रहा। इवन इफ यू आर नॉट इन द डेवलपमेंट कमिटी, तो अरे भाई हमें पूछ तो लेते कि जी दिस बिल्कुल। इज ओके विद यू और नॉट। कोई आपके बायलैटरल तो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हो गया। तो मुझे आप ये बताइए, एज एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड एज ए क्रिकेट फैन, बिकॉज मैं आपको क्रिकेट फैन के नाते तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, आर यू हैप्पी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होंगे? आप हैं तो होस्ट ही हैं। देखिए, ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ। जी। इसकी फैन बेस भी है और पिछली फाइनेंशियली बार तो भी हम दिस 3 इज द बेस्ट एक्सपेक्ट कर थिंग। रहे थे, 2 ही रह गए थे।
हाँ तो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर अगेन एज आई सेड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या गम है, वी आर ऑलवेज राइट, वील डिक्टेट टर्म्स, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का। आप कहां पर होस्ट करेंगे इस एशिया कप को? बिकॉज अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद बीसीसीआई होस्ट था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाया है। इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था, और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल कंट्री में होगा? देखिए जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान, एक आध जो रह गई वो भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड भी हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अब रह के गया पीछे, द बिग थ्री तो उनमें से तो आ ही गए हैं। और तो इसलिए वेस्ट इंडीज भी हो गई है। तो बात यह है कि देयर इज नो इशू नाउ। तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बायलैटरली बिकॉज आपके तल्लुकात अच्छे नहीं है पोलिटिकली, बट आईसीसी सिक्योरिटी इश्यूज तो अब नहीं रहे, जो कि पहले एक मौकफ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं खेल रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो याद है आपको, पिछली दफा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और हमें फिर गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ी, फिर आपको एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कलकत्ते लिया जाए, एंड सो याद होगा आपको। तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती है, तो एक अकोमोडेशन होती है। तो अब ये तवक्को करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाए, खेलें 3 मैचेस वगैरह वगैरह, ऑल वेरी वेल, बट यार आप भी तो आए ना, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी राइट है। इस असूलन ये बात सही है, आना चाहिए आपको, खेलना चाहिए। आपको पता चलेगा, मुझे तो अभी तक याद है द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था, तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच, और उस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम थी उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में। वो मुझे दिन याद है। और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त, आपके जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे वो आए थे यहाँ, और वो उनका एक बयान था कि देवर टीयर्स इन हिज आईज, कि इतनी प्यार और मोहब्बत मिली थी। तो देखिए मुल्कों के दरमियान तो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन। मैं आपकी बात समझता हूँ, और हर मुल्क चाहता है कि जो इवेंट उसको मिले वो उसे होस्ट करना चाहेगा। लेकिन फिर वही बात आ गई ना सर, शायद मेरा वो तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा आपका है, लेकिन अगर अगर ये इशू नहीं रिजॉल्व होता है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे न्यूट्रल कंट्री लेकर जाने को तैयार होगा? देखिए ये वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, एज आई सेड वील कंसल्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहेगी इट्स ओके देन इट्स ओके, इफ दे से नो इट्स नो। तो सब्जेक्ट टू तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रहा है कि नहीं जा रहा? वो उस वक्त फैसला होगा। गवर्नमेंट कहेगी जाओ हम चले आएंगे, कहेगी नहीं जाओ नहीं जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सर जो ईमेल्स आपने भेजी हैं या फोन कॉल्स हैं उसका जवाब भी आए, और आपकी उनसे मुलाकात हो, बिकॉज एशिया कप आई थिंक हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए आफ्टर द वर्ल्ड कप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। पिछले साल बड़ा अच्छा हुआ दुबई। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है, पिछले 14 साल से वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो पाया, लेकिन अगर न्यूट्रल कंट्री में भी हो तो उम्मीद यही करते हैं कि एज होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट एशिया कप हम सबको देगी। मगर जाते जाते मैं जरूर कह दूं, व्हाई न्यूट्रल कंट्री? ये क्या चीज है न्यूट्रलिटी? नहीं, ये तो फिर डिप्लोमेटिक है ना सर। जब ये तो अगेन फिर इसमें तो मैं आपको सबसे आगे फिर वर्ल्ड रखूंगा। कप भी, आप तो फिर इतने सीनियर फिर साथी वर्ल्ड हैं। कप फिर वर्ल्ड कप भी हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो हम मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं, ठीक।